प्रिंस पासवान की बहन को टिकट दे सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चिराग पासवान कम से कम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो अब खत्म है, हाशिए पर हैं, समाप्ति पर हैं। अगर ये र्यूमर भी है तो मैं आपके माध्यम से उसको सिरे से खारिज करता हूँ। एक सवाल रहेगा चिराग पासवान, होली का रंग तो आप पर चढ़ गया है, शादी का रंग कब चढ़ेगा? अरे प्रभु, ही दीजिए आज। हैप्पी होली। होली का माहौल है और सियासत करने वाले लोग भी अबीर और गुलाल में डूब चुके हैं। राजधानी पटना में पहली दफे चिराग पासवान होली मना रहे हैं। राजधानी पटना स्थित उनके आवास पर तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ है और चिराग पासवान तमाम कार्यकर्ताओं से एक एक करके मिल रहे हैं और अपने घर के ऊपर छत पर अपने परिवार के साथ भी होली खेल रहे हैं। चिराग पासवान तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं के साथ भी होली खेल रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ भी होली खेल रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच अबीर और गुलाल लगा रहे हैं चिराग पासवान, अपने आवास पर पहली बार होली खेल रहे हैं। जी, यहाँ पर हाँ, संभवतः हम लोग पहली बार बहुत साल पहले जब पापा थे तब हम लोग यहाँ पर ऐसे होली मनाए थे, और पिछले 2.5-3 सालों की आप बात करें तो कहीं ना कहीं होली के रंग हम लोगों के परिवार से, हम लोगों की पार्टी से पूरी तरीके से गायब हो गए थे। आज बहुत लंबे समय के बाद हम लोग होली का त्यौहार इतने हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, और कारण भी है, पार्टी ने एक नई मजबूती हासिल की है। पर हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि असली होली हम लोग एनडीए के तमाम साथी 4 जून को मनाएंगे, जब तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी को 400 सीटें जिताकर और बिहार की 40 सीटें देकर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ने आप पर भरोसा जताया है, 5 सीट आपके खाते में डाल दिए हैं, जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। बिल्कुल बड़ी होगी, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में। भाई, आज से 2.5-3 साल पहले का वो समय था जब चिराग पासवान को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया था। मेरी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी लिख दी गई थी और कह दिया गया था कि चिराग पासवान कम से कम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो अब खत्म है, हाशिए पर हैं, समाप्ति पर हैं। उसके बाद जिस तरीके से पार्टी के साथियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से बिना किसी प्राप्ति के लालच में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बिना ये सोचे हुए जिस तरीके से वो संघर्ष करते रहे, संयम बनाए रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शब्दों की मर्यादा को बनाए रखा और बहुत ही शांतिपूर्वक सिर्फ अपने कार्य को करते गए, मुझे लगता है आज उसी को सम्मान दिया गया। क्या पशुपति पारस के लिए कोई रास्ता खुला है आपके पास? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि उन्हीं को ही ये फैसला करना है। परिवार से अलग होने का फैसला उनका था, परिवार के साथ आएंगे नहीं आएंगे ये फैसला भी उन्हीं का ही है। पर मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितनी बार उनसे सवाल पूछा तो नेवर 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 ये जवाब वही बार बार देते आए, तो सारे दरवाजे उन्होंने ही हमेशा के लिए बंद कर दिए। अगर आना चाहें तो क्या आप स्वागत करेंगे? भाई, मैं अकेला कोई नहीं होता, और मैं इस पीढ़ी का बड़ा ज़रूर हूँ, बट मुझसे पिछली पीढ़ी है, मेरी माँ है, मेरी फुआ हैं, मेरी बहनें हैं जो मुझसे बड़ी हैं। ये राजनीतिक ही नहीं, पारिवारिक विषय भी है, और इसीलिए मैं बहुत सहज महसूस नहीं करता हूँ इन विषयों की चर्चा करना। ये मेरे लिए एक पारिवारिक विषय भी है। ऐसे में परिवार के बड़ों को ही, और बड़ों में भी भाई फिर सबसे बड़े तो चाचा ही हैं, जब उन्होंने ही सारे रास्ते बंद कर दिए तो अब गुंजाइश कहाँ बची? प्रिंस पासवान आपके भाई हैं, अगर वो आना चाहें तो क्या होगा समीकरण? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे पास ना कोई अभी तक ऐसी जानकारी आई है, ना कोई ऐसा प्रस्ताव आया है। और मैं पुनः दोहराता हूँ, ये परिवार को मिलकर, ये राजनीतिक विषय नहीं है, पूरे परिवार को मिलकर हर किसी की सहमति से इन चीज़ों पर आगे बढ़ा जा सकेगा। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि समस्तीपुर लोकसभा सीट से आप प्रिंस पासवान की बहन को टिकट दे सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी ने उस पर मंथन हो रहा है, कुछ प्रत्याशियों के नाम हम लोग के सामने आए हैं। हमको लगता है मोटा मोटी पार्टी ने तय कर भी लिया है कि वहाँ से कौन संभावित प्रत्याशी होंगे हमारे समस्तीपुर से। तो ऐसे में ऐसा कोई प्रस्ताव, अगर ये र्यूमर भी है, तो मैं आपके माध्यम से उसको सिरे से खारिज करता हूँ। एक सवाल रहेगा चिराग पासवान, होली का रंग तो आप पर चढ़ गया है, शादी का रंग कब चढ़ेगा? अरे प्रभु, ही दीजिए आज। हैप्पी होली। निश्चित तौर पर शादी के नाम पर चिराग पासवान मुस्कुराते हुए हैप्पी होली का चले गए। होली का माहौल है और अबीर गुलाल खूब उड़ाए जा रहे हैं। सियासत करने वाले लोग के ऊपर भी होली का रंग खूब चढ़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा
तमाम दलों के द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अभी चिराग पासवान को प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है। हालांकि सीटों का बंटवारा हो चुका है एनडीए में, और तस्वीर देखिए किस तरह से चिराग पासवान अपने सरकारी आवास पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ होली खेल रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। और पहली दफे चिराग पासवान राजधानी पटना स्थित अपने आवास पर होली खेल रहे हैं। यह पहला मौका है जब चिराग पासवान राजधानी पटना में मौजूद हैं, जब होली का त्यौहार हो और चिराग पासवान पटना में मौजूद हो तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी लाजमी है। और देखिए किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। अब देखना दिलचस्प रहता है कि चिराग पासवान उम्मीदवारों का ऐलान कब करते हैं और आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। अपने सहयोगी रौसिफ के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।